हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज हम लोग फिर पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि पिछले क्लास की बात की जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें हमने एट्रीब्यूटिव, प्रीडेक्टिव एडजेक्टिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो एट्रीब्यूटिव क्या था, तो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं। प्रीडेक्टिव क्या था, तो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद होता है उसे हम लोग प्रीडेक्टिव कहते हैं। कंपैरेटिव हम लोगों ने पढ़ा था, जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग होता है, और जब पूरे दुनिया से तुलना किया जाता है तो ओकरा क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, आप नहीं देखे हैं, जाके आप क्लास ज्वाइन की, जाकर आप प्लेलिस्ट में 2023 टॉपर बैच इंग्लिश देखिए, पूरा बेसिक से जो है प्रोनाउन तक और एडजेक्टिव का पहला वीडियो आपको मिलेगा, ये दूसरा है। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग सीखते हैं, और सीखेंगे ऐसे कि दूसरे को हम लोग सिखा सकें, पढ़ा सकें। डिग्री किसे कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष की मात्रा बताने वाले को डिग्री कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये डिग्री है क्या, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही एक पार्ट्स है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही डिग्री पार्ट्स है। लेकिन डिग्री का मतलब नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष के मात्रा कहने का मतलब किसमें कितना गुण है, किसमें कितना दोष है। जैसे कि कोई के गुण तनी मानी होता है, कोई के थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई के बहुत ज़्यादा गुण होता है, कोई के दोष कम होता है, कोई के थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई के बहुत ज़्यादा होता है। तो वही कह रहा है, नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष के मात्रा को बताने वाला कि उसमें कितना गुण और दोष है, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। सिंपल सी बात है, डिग्री कहते हैं। अब ये डिग्री को जो है 3 गो भाग में बांट देवल गई है। ये कैसे बांटल गई है, तो मात्रा के आधार पे 3 गो भाग में बांटल गई है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब आपके मन के प्रश्न कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव कहने का मतलब जो नॉर्मल हम लोग एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं, जैसे हमने लिखा यंग, वीक, लॉन्ग, ट्रू, लार्ज, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, गुड, बैड, ये सब पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव यानी नॉर्मल हम लोग ये सब यूज़ करते ही हैं। राम इज़ ए गुड टीचर, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ ए गुड मैन। तो हम लोग नॉर्मल ये सब का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमने कल बताया भी था। कंपैरेटिव डिग्री कहने का मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच जब तुलना किया जाता है, जैसे हमने कल एग्जाम्पल भी लिखवाया था। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये अभी छोड़ दिया जाए, ये वाला लेके चलते हैं। माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन यू, माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन यू, मेरा भाई तुमसे लंबा है, मेरा भाई तुमसे लंबा है। तो यहाँ पे लंबा का स्पेलिंग होता है TALL, टॉल मीन्स लंबा। तो ये पूछिएगा आप कि सर ER काहे एकरा में लगावल गई है, ER काहे लगावल गई है। तो हम बताए थे कि जब दो गो व्यक्ति के बीच तुलना करल जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और जब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इसमें जो है ER या R जोड़ा जाता है। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ER या R जोड़ते हैं। इतना समझ में आया। तब दो गो व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाता है, तब कंपैरेटिव, है कि नहीं। तब आपको अभियो नहीं समझ में आया होगा। आइए तनी एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा यंग, अब यंग को हमको कंपैरेटिव में चेंज करना होगा, तो यंग को क्या लिखेंगे, यहाँ पे यंगर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यंगर।
एकदम लिखेंगे, क्योंकि जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना रहता है तो हम उसमें ई आर या आर जोड़ते हैं। अब आपके मन का एगो प्रश्न हम बता रहे हैं का कि आपके मन में एगो चल रहा होगा प्रश्न कि सर ई आर किस में जोड़ेंगे और आर किस में जोड़ेंगे। ये मन में प्रश्न चल रहा है, हम जान रहे हैं कि ई आर किस में जोड़ेंगे और आर किस में जोड़ेंगे। आइए बताते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट में ई लगल है, अगर ई लगल रहता तो इसमें ई लगल रहता तो सिर्फ आर जोड़ते। जैसे देखिए अभी जब लार्ज लिखल है, लार्ज तो लार्ज लिखल है तो लार्ज में जब लिखेंगे LARJE, लार्ज मीन्स बड़ा होता है कि नहीं। अब देखिए इसमें ई लिखल है तो ER दो गो ई जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, यानी कि जिसके लास्ट में ई रहता है ओकरा में सिर्फ आर जोड़ते हैं, और जेकर लास्ट में ई नहीं रहता है ओकरा में ER जोड़ते हैं। समझ में आया कि ई आर कहाँ जोड़ते हैं और आर कहाँ जोड़ते हैं। जैसे देखिए वीक में ई है नहीं है तो इसमें ई आर जोड़ेंगे, वीकर इसमें जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए लॉन्ग में ई है लास्ट में नहीं है तो लॉन्गर जोड़ेंगे, यानी ई आर इसमें जोड़ेंगे, यानी कि देखिए लॉन्गर जोड़ दिए। अब देखिए ट्रू, अब ट्रू में ई है लास्ट में तो ई आर जोड़ के डबल ही करेंगे, नहीं सिर्फ आर जोड़ेंगे। तो देखिए ट्रू तो ई है तो फिर एगो ई जोड़ेंगे, नहीं एक गो ई है ले, अब आर खाली जोड़ देंगे, ट्रूलर है कि नहीं। तो उसी प्रकार ई या आर जोड़कर हम लोग जो हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन ई आर कहाँ जोड़ल जाता है ये आपको मालूम चल गया। लेकिन एक वाव बात, अब देखिए जब ब्यूटीफुल लिखल है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो ये जब ब्यूटीफुल लिखेंगे तो ये जब ब्यूटीफुलर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ब्यूटीफुलर, ऐसे ही ब्यूटीफुलर लिखेंगे। एकदम ये पूरा जो है गलत है। ब्यूटीफुलर जो है आपके मन में जो चल रहा है एकदम गलत है। ब्यूटीफुलर जो है यहाँ पे सरासर गलत है। अब कहिएगा कि गलत है तो अपने पढ़ा रहे हैं, अपने गलत भी बता रहे हैं, एकदम हम बता रहे हैं सही। अब जब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी वर्ड का उच्चारण, किसी भी एडजेक्टिव का उच्चारण एक से ज़्यादा बार हो, दो से ज़्यादा बार होता है तब उसमें ई या आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। जब किसी वर्ड का उच्चारण एक से दो से ज़्यादा बार होता है तो उसमें ई या आर ना जोड़कर उसमें मोर जोड़ा जाता है। जैसे देखिए ब्यूटीफुल, इसको जो है जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे, मोर ब्यूटीफुल। अब का है तो देखिए जब हम लोग यंग बोल रहे थे, यंग एक के बार में आप बोल लीजिएगा, यंग बोलें कि नहीं एक के बार में, देखिएगा यंग एक बार में बोल लिए तो यंग में जो है एक के बार उच्चारण हो रहा था तो इसमें हम ई आर या आर जोड़ सकते थे, है कि नहीं। लेकिन जब हम ब्यूटीफुल बोल रहे हैं तो देखिएगा 3 बार एक बोले में लगेगा, ब्यूटीफुल 3 बार लग रहा है कि नहीं, ब्यूटीफुल। तो 2 बार से ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार से ज़्यादा जब होगा मोर लगाएंगे। एक बार देखिए हैंडसम बोलिए तो हैंडसम 2 बार लग रहा है, यानी कि एहू में क्या लगेगा, मोर लगेगा। कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, मोर हैंडसम। उसी प्रकार एक वाव है भाई, एक वाव समझिए तनी। देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट बोलिए तो तनी, इंटेलिजेंट एक में 4 बार लग रहा है, इंटेलिजेंट 4 बार, तो एक में जो है मोर लगाएंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा बार जिसका उच्चारण करने में हमको लगे तो ओकरा कंपैरेटिव डिग्री बनाने में मोर लगाएंगे, समझ गए। लेकिन जिसका उच्चारण एक के बार में होके, जैसे यंग आप 2 बार में बोल सकते हैं, नहीं यंग हो गया। अब देखिए वीक, अब वीक को 2 बार में बोलेंगे, वी या क नहीं,
वीक एक के बार में। उसी प्रकार लॉन्ग, लॉन्ग को 2 बार में हम लोग नहीं बोल रहे हैं, एक के बार में, लॉन्ग हो गया लॉन्ग। ट्रू, ये सब एक ही बार में। तो जो जिसका उच्चारण एक बार में ही होता है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने में ई आर या आर जोड़ते हैं। ई आर कहाँ जोड़ना है, आर कहाँ जोड़ना है पता हो गया है। जिसके अंत में ई रहे उसमें सिर्फ आर जोड़ना है, और जिसके अंत में ई नहीं रहे उसमें ई आर जोड़ना है। समझ गए इतना। आज जिसका उच्चारण 2 से ज़्यादा बार होता है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने में हम लोग जो हैं मोर का उपयोग करते हैं। मोर मीन्स ज़्यादा। अब जो है ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री आपने बनाना सीखा। अब देखिए कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, यानी सुपर, सुपर से ऊपर। तो सुपर बनाने के लिए EST जोड़ते हैं, EST। अब EST जोड़ेंगे, जैसे कि यंग में यंग था तो यंग से, यंग को अगर सुपरलेटिव बनाना है तो यंगेस्ट जोड़ेंगे, यंगेस्ट हो गया, यंगेस्ट, यंगेस्ट सुपरलेटिव। उसके बाद देखिए वीक था तो वीक को वीकेस्ट, वीकेस्ट इसमें जोड़ देंगे, वीकेस्ट है कि नहीं। उसके बाद देखिए लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। उसके बाद देखिए ट्रू, तो इसमें का ट्रूएस्ट, ट्रूएस्ट, ट्रूएस्ट है कि नहीं। अब जो है देखिए लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। अब ये सिंपल सा एकदम है। आप लोग ये बेकार में एडजेक्टिव को जो है या चाहे इंग्लिश को इतना भारी समझते हैं, इंग्लिश उतना भारी है नहीं, सिर्फ आपको समझाने वाले बेटर चाहिए। तो इंग्लिश एकदम आसान है। देखिए जिस लार्ज को लार्जर, कंपैरेटिव और लार्जेस्ट EST। अब कहिएगा कि सर जी एकरा में खाली ST आप जोड़े हैं तो ई हैले है तो 2 गो ई जोड़े हैं, नहीं जोड़ेंगे है कि नहीं। तो लार्जेस्ट। अब मेन एगो और प्रश्न कि अब बताइए जिसका उच्चारण एक बार हो रहा था उसको कंपैरेटिव बनाने में आपने ER या R जोड़ा और सुपरलेटिव बनाने में EST जोड़े। ठीक है, सुपरलेटिव हमने बनाए। लेकिन जिसका उच्चारण 1 से 2 से ज़्यादा बार हो उसको जो है सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने मोर जोड़ा, सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, मोस्ट जोड़ेंगे, मोस्ट। जैसे कि ब्यूटीफुल 2 से ज़्यादा बार उच्चारण हो रहा है, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल, लेकिन सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ देंगे। ये क्या हो गया भाई, तो सुपरलेटिव हो गया। उसी प्रकार हैंडसम को जो है हम बनाएंगे तो मोस्ट हैंडसम है कि नहीं। अब इतना सिंपल बतावल जाए आपको समझ में नहीं आए। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के जो है यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट हो रहा था है कि नहीं। जब मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव में हो रहा था तो यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट ही होगा। आप लोगों को एकदम बेहतर ढंग से समझना ही जो है आपका जो है पूरा क्या बोलते हैं इसको, पूरा जो है टॉपिक क्लियर आपका हो जाएगा है कि नहीं। अब कुछ और देखिए, जैसे एग्जांपल हम एगो लिए थे, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तब मोस्ट लगल है, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा डिग्री है बाबू तो क्या बताएंगे, मोस्ट लगल है ब्यूटीफुल में तो क्या बताएंगे ई, तो बताएंगे कि ई जो है सुपरलेटिव डिग्री है। अगर मोर लगल रहता तो कंपैरेटिव डिग्री। मोर और मोस्ट काहे लगल है, तो ब्यूटीफुल का उच्चारण जो है 2 बार से ज़्यादा, ब्यूटीफुल 2 बार से ज़्यादा हो रहा है, तब जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर या मोस्ट लगाएंगे। समझ गए। जैसे को आप लिखल है ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट देन ऑल मैमल्स। इस ये कल भी हमने बताया था, ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट देन ऑल मैमल, यानी कि पूरे जीवों में सबसे बड़ा जीव जो है कौन सा है, ब्लू व्हेल है। तो लार्जेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लार्जेस्ट EST जोड़ल गई है। तो EST जब जोड़ल गई है कौन सा, सुपरलेटिव, ऊपर, सुपर से ऊपर है कि नहीं, सुपरलेटिव EST जोड़ल गई है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है कि नहीं। यहाँ पे टॉलर था तो कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग हुआ है कि नहीं। तो ये समझ गए आप लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनका
कंपैरेटिव डिग्री अलग होता है, सुपरलेटिव डिग्री अलग होता है और पॉजिटिव डिग्री भी अलग होता है। जैसे गुड, अब ये गुड जो है इसको आप कैसे बनाएंगे? गुड को जो है क्या गुडर लिखेंगे? गुडर लिखल कहीं देखे हैं? गुडेस्ट लिखल कहीं देखे हैं? नहीं देखे होंगे। गुड का जो है कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है भाई मेरे? बेटर होता है। गुड का कंपैरेटिव डिग्री जो है बेटर होता है। उसी प्रकार जब सुपरलेटिव में आएंगे तो इसका जो है बेस्ट होता है, द बेस्ट। द भी लगा सकते हैं हम लोग, बेस्ट होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे गुड, गुड का बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव जो है बेस्ट होता है। उसी प्रकार बैड, क्या आपने कभी बैडर लिखा देखा है? नहीं। बैड का जो है कंपैरेटिव डिग्री जो है वर्स होता है, ठीक है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो रोस्ट होता है, रोस्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ही ऐसे वर्ड हैं, ज़्यादातर नहीं हैं, कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जिनका पॉजिटिव अलग, कंपैरेटिव अलग एंड सुपरलेटिव अलग। जैसे हमने एग्जांपल में बता दिया बैड, उसके बाद गुड, ये ऐसे कुछ वर्ड हैं। तो वो सब जो है आपसे अगर पूछा भी जाए तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिग्री को पढ़ा, डिग्री को समझा कि पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है और डिग्री कहते किसको हैं, ठीक है। तो इससे आने वाले प्रश्न भी जो है आप बना ही देंगे। जैसे कि आपसे जो है पूछेगा कैसे प्रश्न, जैसे कंपैरेटिव डिग्री दिया रहेगा और जो है सुपरलेटिव बनाने के लिए पूछेगा, ये भी हो सकता है। या जो है यहाँ से लार्जेस्ट को हटा दिया जाए, यहाँ से लार्जेस्ट, और कहेगा कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरा जाए, चाहे यहाँ से जो है मोस्ट को हटा दिया जाए और कहेगा कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है भरा जाए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो है डिग्री से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो बहुत आसान होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये डिग्री कुछ नहीं है। सब दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट कौन है? तो इंग्लिश है। हमारा जो आप पढ़ते हैं वो सब समझिए कि आसान है, भारी समझिएगा तो वो आपको पूरा भारी लगेगा। तो इंग्लिश को समझेंगे हम लोग आसानी से तो आसान ही लगेगा। इसके बाद जो है हम लोग जो हैं क्या पढ़ेंगे तो आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल मीन्स ए एंड द का जो प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो भी जो है बेहतर ढंग से, उससे भी एग्जाम में प्रश्न 2-3 पूछ ही लिए जाते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, है कि नहीं। लेकिन इसमें जो है कुछ जैसे कि एडजेक्टिव के 4 टाइप्स हुए थे, न्यूमेरल्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी वे सब जो हैं हम लोगों ने, जैसे कि आपको जो नोट्स हम प्रोवाइड करवाए हैं, नोट्स जिसमें 9608339424, ये जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है 51 रुपये इंग्लिश के लिए, पूरे साल के लिए 51 रुपये इंग्लिश के लिए लगता है कि नहीं। 51 रुपये में पूरा साल इंग्लिश को न पढ़ाएगा, लेकिन सनी सर जो है पढ़ाना फ्री है। जो नोट्स लेना चाहते हैं उनके लिए, है कि नहीं। तो 51 रुपये में आपको नोट्स पूरे साल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें जो है जो भी वो 4 एडजेक्टिव के पार्ट्स थे उनका एग्जाम्पल, उनका जो है डेफिनेशन दे दिया गया है। आप लोग जाकर एक बार नोट्स को रिवीजन कर लीजिएगा। इन सभी का जो है उसमें नोट्स में जो है ये सभी लिखा भी गया है। वो सब जाकर जैसे ही ये क्लास ख़त्म होता है, क्लास से जैसे ही हम बाहर जाएंगे उसके बाद जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आपको नोट्स एक बार क्लास के बाद देखना ही है। नोट्स देखने से आपको जो है दिमाग में पूरे फिट हो जाएंगे। वीडियो देखेंगे उसके बाद नोट्स देखेंगे और अगर आपके पास समय है तो उसको एक बार फिर से कॉपी पे जो है अपने से लिखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो देखे हैं, समझ में आया है तो इसको शेयर किया कीजिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान की जो है बढ़ोतरी होती है कि नहीं। और वीडियो देखे हैं तो मेरे तरफ से धन्यवाद।